साथियों, आज बात करेंगे महान संघर्ष। ये कौन सा संघर्ष? कोरेगांव संघर्ष। आपने सुन रखा है, जानते हैं, ना जानते होंगे तो जानिए कि कोरेगांव पूना में पेशवाओं का शासन था। उन्होंने वहाँ अपने राज्य में महारों को, अछूतों को सड़क पर चलना, पानी भरना, कुएं में पानी, तालाब में पानी भरने पर रोक लगा रखी थी। उनके गले में हंडी और कमर में झाड़ू बांध रखा था। अंग्रेज सरकार जब आती है तो उनको सेना में भर्ती करते हैं और उन्हीं महार सैनिकों के, भारतीय सेना के, बम्बई सेना की मदद से पेशवाओं को परास्त करते हैं, हराते हैं। और उसमें 28,000 की सेना को 500 सैनिक कैसे परास्त करते हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और ये लड़ाई जो हुई है वो 1 जनवरी 1818 को, और जिसका उल्लेख बाबा साहब ने अपनी राइटिंग एंड स्पीचेस में किया है। हम ये भी बताएंगे आपको कि राइटिंग एंड स्पीचेस के किस खंड में, किस पेज पर इसका उल्लेख किया गया है। तो साथियों, वीडियो लंबा हो सकता है, अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी, सच्चाई का पता चलेगा। क्योंकि इसकी और किताबें तो आपको बहुत पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन ये राइटिंग एंड स्पीचेस जिसे भारत सरकार ने छपवाया है, बाबा साहब की लिखी हुई है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो साथियों, दिन था 1 जनवरी 1927 का। 1 जनवरी 1927 दलित वर्ग के ने कोरेगांव स्मारक पर एक आयोजन किया था, एक सभा आयोजित की थी। उस सभा में दलित वर्ग के सभी ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध फेमस नेता उपस्थित हुए थे, भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, बताया कि उनके समुदाय के, हमारे समुदाय के सैनिकों ने, सैकड़ों योद्धाओं ने गोरों मतलब अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लड़ाई में भाग लिया, और वो जान से लड़े थे, जी जान से लड़े थे, बगैर जान की परवाह किए लड़े थे, बहादुरी से लड़े थे। परंतु लड़ाई के तुरंत बाद उन्हीं गोरों ने उनको असैनिक समुदाय की उपाधि देकर बदनाम कर दिया। असैनिक समुदाय कह दिया, ये सैनिक नहीं है, उनको सेना में भर्ती न किया जाए, ये बदनाम कर दिया। क्योंकि सवर्ण हिंदू उनसे अछूतों जैसा व्यवहार करते थे। सवर्ण हिंदू किनसे? उन सैनिकों से अछूतों जैसा व्यवहार करते थे और घोर घृणा करते थे कि वो स्थायी जीविका के साधन न होने के कारण मजबूरीवश गोरों की सेना में भर्ती हुए। और वो सेना में क्यों भर्ती हुए? क्यों? उनके पास कमाने का कोई साधन नहीं था। इस मजबूरी में वो सेना में भर्ती हो गए थे, अछूत दलित। अंत में उन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोगों का आह्वान किया कि वो सरकार की इस नीति का जोरदार से विरोध करें और उनकी सैनिक सेवा भर्ती पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए सरकार को मजबूर कर दें। जो सेना में भर्ती पर रोक लगा दी गई है उसको हटाने के लिए मजबूर कर दें। जब लग आंदोलन करें, विरोध करें, जब लग ये मांग चालू रहे, जब लग सेना में भर्ती की खोल न दिया जाए, सेना में भर्ती खोल न दिया जाए। आप कहते हैं कोरेगांव युद्ध स्मारक का महत्व, बाबा साहब कहते हैं कोरेगांव स्मारक का महत्व क्या है। वो बताते हैं कि तथाप अछूतों को गोरों की सेना, विशेषता बम्बई सेना में विगत काल में हुई भर्ती ने अछूतों को एक सुनहरा मौका प्रदान किया। यानी विगत पहले जो सेना में अछूतों को भर्ती किया था, उनको एक सुनहरा मौका दिया, उनका अपना बल, प्रदर्शन, शक्ति और दिखाने का मौका मिला, जहां वो अपना शौर्य, वीरता देश के भीतर ही नहीं, बाहरी लड़ाई के मैदान में भी दिखा सके। देश के अंदर और देश के बाहर भी उन्होंने अपने शौर्य और प्रदर्शन दिखा सके। और गोरे साहबों ने, अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेज साहबों ने उनकी भूर प्रशंसा की, उनकी बहुत प्रशंसा की। जनरल मेलकॉम ने बम्बई अधिकारियों व सिपाहियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रशंसा की। जनरल मेलकॉम ने सन 1816 में निदेशक मंडल के सचिव को लिखकर इस बात की पुष्टि की थी कि बम्बई सेना में सभी वर्गों और सभी धर्मों जैसे
हिंदू, मुसलमान, सिख, यहूदी, ईसाई धर्म के लोग शामिल थे। महाराष्ट्र के हिंदुओं में परवरिश कहते हैं महारों को। महार संख्या में राजपूतों व दूसरे सवर्ण जातियों की संख्या में कहीं अधिक थे, सबसे अधिक थे। यह परवरिश महार बंबई के दक्षिणी समुद्र तट के रहने वाले थे। महार सिपाहियों की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा गया था। बाबा साहब कहते हैं महार सैनिकों की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा गया था, जैसे कि इन बंबई सेना के सैनिकों ने खाद्य सामग्री की कमी के चलते, यानी खाद्य सामग्री की कमी हो गई, उसके भी चलते वह बहुत से लोगों व पशुओं में बीमारी फैली होने पर भी पैदल कूच करते हुए, यानी बीमारी फैली है फिर भी पैदल चल रहे हैं, मुश्किलें झेलते हुए अच्छी क्षमता दिखाई, रुके नहीं। बीमारी से या पैदल चलने से वो रुके नहीं, थके नहीं, चाहे वो कूच करते या धावा बोलते, घिर जाते या कैदी बना लिए जाते, किलो में बारूद लगाते, किलो में यानी फोर्ड किलो में बारूद लगाते या व्यवहार कुशलता के तौर पर पीछे हटते, वो हमेशा हर स्थिति में अपने अधिकारियों व सहकर्मियों के साथ अडिग रहे, यानी वो हर जगह अपनी वीरता का परिचय दिया। उन्होंने हमेशा अपने रेजिमेंट के सम्मान व गौरव बनाए रखा। वह कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे शर्मिंदा होने की गुंजाइश हो। सन 1818 के नववर्ष दिवस पर तो महार सैनिकों ने भीमा नदी के किनारे कोरेगांव युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए वह कर दिखाया जिसने उनके सम्मान में चार चांद लगा दिए। यानी भीमा कोरेगांव में उन्होंने वो कर दिखाया जो उनकी शान शौकत में और चार चांद लगा दिए। 500 सैनिकों का एक छोटा सा दल, जो कि बंबई देसी पैदल सेना इन्फेंट्री की पहली रेजिमेंट दूसरी बटालियन में से था, उनके साथ पूना अनियमित अश्वसेना के 250 सैनिक और मद्रास तोपखाने के 24 तोप गोरे तोपचियों के साथ साथ तोपें जिनकी क्षमता 6 पाउंड गोले दागने की थी, कप्तान एफ स्टार्डन के नेतृत्व में बिना रुके, बिना विश्राम, बिना भोजन व बिना पानी बाजीराव पेशवा सेकंड की बड़ी फौज, बाजीराव पेशवा सेकंड की बड़ी फौज, जिसमें 20,000 घुड़सवार थे। देखिए, इधर 20,000, उधर 250 घुड़सवार है। वह 800 पैदल सैनिक थे, 800 यानी 2800 पुणे और क्रुकी व ब्रिटिश सेना को घेर रखा था, से लोहा लिया और टक्कर दी। 31 दिसंबर की शाम को सिरूर से कैप्टन स्टार्डन की सैनिक टुकड़ी को पूना के सेनागढ़ की रक्षा के लिए भेजा गया। यानी 31 दिसंबर को ये भेजे गए हैं। 1817 31 दिसंबर साल का लास्ट दिन सेनागढ़ की रक्षा हेतु भेजा गया था। यह सैन्य टुकड़ी 27 मील की दूरी तय करती है। 27 मील मतलब आज का करीब 40-45 किलोमीटर पैदल, रात भर पैदल चल करके, क्योंकि कोई साधन नहीं था, पैदल चल करके 1 जनवरी 1818 यानी 31 दिसंबर को चलते हैं रात में, और 1 जनवरी को 40-45 किलोमीटर का सफ़र तय करके प्रातः वो पहुंचते हैं। सुबह कोरेगांव पहुंची और वहां उन्होंने मशहूर मराठा घुड़सवारों द्वारा घमासान लड़ाई का सामना किया। वहाँ जो मराठा घुड़सवारों द्वारा घमासान युद्ध चल रहा था उसका सामना किया। कप्तान स्टार्डन अपनी सेना को कोई निर्देश दे पाते उससे पहले ही पेशवा सैनिकों की लगभग 600 सैनिकों की 3 टुकड़ियों ने 3 दिशाओं से आगे बढ़ करके उनकी सैन्य टुकड़ी को ललकारा। पेशवा सैनिकों के पास 2 तोपें थीं, वे आगे बढ़ती 3 टुकड़ियों को प्रोत्साहित कर रही थी और रॉकेट से अग्निबाणों की बौछार से स्टार्डन के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। यानी तोपें भी चला रहे थे, अग्निबाण भी चला रहे थे, जिससे ये स्टार्डन की सेना उन पर अटैक न कर सके, वहाँ न जा सके। पूना की अनियमित अश्वसेना के वीरतापूर्वक प्रयास के बावजूद पेशवा के मराठा घुड़सवारों और पैदल सेना ने
कोरेगांव में पूरी ब्रिटिश सेना का घेरा डाल दिया था और नदी की ओर जाने वाले सारे रास्तों को जाम कर दिया। चढ़ाई करने वाली फौजों ने अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग कर सामने वालों का पीछे ढकेलते हुए, यानी जो ये सेना गई थी वो उनको पीछे ढकेलते हुए गांव के बीचों बीच कुछ मजबूत एवं महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया था और उनसे कब्जा छुड़ाना लगभग असंभव था। हर एक घर, झोपड़ी व गली के लिए भीषण हाथापाई चल रही थी, गोलाबारी चल रही थी और गोरों की सेना भी भारी क्षत हो रही थी। परंतु भारतीय सैनिक, जिनमें बहुत से माहिर थे, बड़ी दृढ़ता एवं अत्यंत धैर्य के साथ जमकर लड़ रहे थे। कप्तान स्टार्डन ने अपने सैनिकों से आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ते रहने को कहा। माहिर सैनिकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाते हुए अति विषम परिस्थितियों में अत्यंत बहादुरी से लड़ाई जारी रखी। जब सूर्यास्त हुआ तो गोरों ने अपने आप को बड़ी निराशाजनक हतप्रथम परिस्थिति में पाया। मराठा सेना का नेतृत्व योग्य जनरल गोखले कर रहे थे और गोरों पर सब तरफ से हावी थे। सौभाग्यवश रात होने के साथ मराठा सैनिकों का हमला थोड़ा ढीला पड़ा और गोरों ने कुछ राहत की सांस ली। अंग्रेजों ने कुछ राहत की सांस ली, तब केवल एक अकथनीय रहस्यमय अवसर ने सारी लड़ाई के घटना चक्र को ही बदल दिया। इस बार कोई निष्कर्ष निकालना कठिन था कि पेशवा सैनिक जब जीत के इतना नज़दीक थे तो उन्होंने रात के 9 बजे गोलियां चलाना क्यों रोक दिया। वह कोरेगांव से सेना क्यों पीछे हटा ली। मद्रास पैदल सेना के 21वीं रेजिमेंट की बम्बई देशवासी पैदल सेना के 50 सैनिक व 3 ब्रिटिश सैन्य अधिकारी युद्ध में 113 सैनिक और 2 ब्रिटिश सैन्य अधिकारी घायल हुए। 21वीं रेजिमेंट की बम्बई देशी पैदल सेना के जो सैनिक शहीद हुए उनमें 22 महार परवरिश थे। नाम के अंत में नाग उनकी पहचान हुई। उनमें 16 मराठा, 8 राजपूत, 2 मुसलमान और 1 या 2 संभवतः भारतीय यहूदी भी थे। इस वीरतापूर्ण साहस, सहनशक्ति, मानसिक दृढ़ता, अनुशासित निर्भयता दर्शाने वाले सैनिकों के कृत्य ने महार सैनिकों के लिए एक अमर प्रसिद्धि अर्जित करा दी, यानी जीत हासिल कर ली। दस्तावेजों में लिखित है कि ये कहना कठिन है कि इसमें सबसे किसकी ख्याति, कीर्ति और गौरव ज़्यादा बढ़ा, स्वयं भारतीय सैनिकों का या अंग्रेज अधिकारियों का, जो अपने नेतृत्व व स्पष्ट आदेश से एक विश्वास व अडिग आदेश पालन की भावना और आश्चर्यजनक स्वामी भक्त भारतीय सैनिकों में जगह पाए। भारतीय सैनिकों में बहुत से महार थे। अब आपको हम वो नाम भी बता दें, महार सैनिक कौन कौन शहीद हुए थे। महार शहीदों के नाम: सोमनाथ कमलनाथ नामक, नंबर 2 समनाथ यमनाथ नायक, 3 नंबर 3 गोडनाथ कोठे नाक रामनाथ यशनाथ, गोडनाथ कोठे नाक 4 रामनाथ यशनाथ 5 भोगनाथ हरनाथ 6 अंबानाथ कनानाथ 7 गणनाथ बलनाथ नंबर 8 बलनाथ कोड़नाथ नंबर 9 रूपनाथ लखनाथ 10 वापनाथ रामनाथ 11 वितनाथ धमनाथ 12 रगनाथ गणनाथ 13 वापनाथ हरनाथ 14 रायनाथ वारनाथ 15 गजनाथ धर्मनाथ 16 देवोनाथ
आननाग 17, गोपालनाग बालनाग 18, हरनाग हिरनाग 19, जेतनाग धैनाग 20, गन्नाग लखनाग। महार सैनिक जो हुए, घायल जो महार सैनिक हुए हैं उसमें 21वां नंबर है। जगनाग हिरनाग 22, भीकनाग रतननाग 23, रतननाग धननाग। ये बाबा साहब ने इनके नाम दिए हैं। ये बाबा साहब के का जो बहिष्कृत भारतीय पेपर है उसमें भी नाम प्रकाशित हुए थे। कहते हैं शीघ्र ही कोरेगांव की लड़ाई का सामाजिक महत्व समझ में आ गया। यह निर्णय लिया गया कि कोरेगांव के उस बिंदु पर जहां पहला गोला दागा गया था वहां पर लगभग 22 वर्ग फीट का 22 वर्ग फीट मतलब 22 फीट लंबा 22 फीट चौड़ा चबूतरा बनाया जाए और उस पर 65 फीट ऊंचा एक स्मृति स्तंभ खड़ा किया जाए। इस स्तंभ की नींव का शिलान्यास 26 मार्च 1821 को हुआ। ये स्तंभ सैनिकों के शौर्य वीरता के कार्य की स्मृति चिन्ह के रूप में किया गया था। बहादुर सैनिकों के कृत्य को चिरस्थायी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया था। शहीद और घायल हुए सैनिकों के नाम स्तंभ पर खुदवा दिए जाएंगे, क्योंकि यह उन सैनिकों की वीरता व कर्तव्यपरायणता ही थी जिससे उस दिन फौज की कीर्ति और गौरव बढ़ा। एक विशेष पदक भी 1851 में जारी किया गया, जिस पर भारतीय सेना को व पदक के मुखड़ों पर किरकी व कोरेगांव भी छापे गए। उसके बाद भी महार बंबई सेना की प्रमुख व कार्रवाइयों में भाग लेकर संदेह के परे साहस व अडिग कर्तव्यनिष्ठ का परिचय देते रहे। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ते हुए काठियावाड़ 1826, मुल्तान व गुजरात 1849 और कंधार 1880 में वीरता, शौर्य और साहस का प्रदर्शन कर ख्याति प्राप्त की। बम्बई सेना ने अफगान युद्ध प्रथम व द्वितीय, मियानी की लड़ाई 1843, फारस की लड़ाई 1856-57 में भाग लिया। बम्बई सेना के सैनिक चीन 1807, अदन 1865 और अबिसीनिया 1867 में गए। मगदाला के जनरल सर चार्ल्स नेपियर, जिनके नेतृत्व में बम्बई सेना लड़ी थी, कभी भी बम्बई देसी पैदल सेना की 25वीं टुकड़ी का महत्वपूर्ण योगदान भुला न पाए, क्योंकि बम्बई सैनिकों की बदौलत उन्होंने सिंध पर विजय पाई थी। जनरल क्या करते थे? जनरल कहा करते थे, मैं बम्बई सेना को सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। मेरे जहन में जब जब बम्बई सेना के सिपाही का विचार आता है, मैं उनकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाता। बम्बई सेना के माहिर सिपाही नज़दीक भी व दूर सब जगह जाते थे और लड़ाई के मैदानों में अपने शौर्य की अमिट छाप छोड़ आते थे। यानी जहाँ भी जिस युद्ध में जाते थे वो अपने शौर्य का परिचय जरूर देते थे, लोग याद करते थे। द्वितीय अफगान युद्ध 1878-1895 में एक महार सैनिक ने एक बार फिर अपने अति विशिष्ट वीरता, शूरता, निडरता, निर्भीकता के गुणों का प्रदर्शन से कोरेगांव महार सैनिकों के कृत्य की याद ताज़ा करा दी। सिपाही सोनाक टन्नाक की उच्च श्रेणी की वीरता, साहस व शौर्य की गाथा बम्बई के बाडवी मार्ग पर लगे एक शैल खंड पर दर्ज है। पढ़िए इस मार्ग का नामकरण मेजर सिडनी जेम्स बाडवी के नाम पर रखा गया, जो कि इलाही बख्श व सेना नायक टकनाक सभी 19वीं बम्बई पैदल सेना के 16 अप्रैल 1880 को अफगानिस्तान में डबरई चौकी पर बचाव करते हुए शहीद हुए। उन्हें सूचित किया गया था कि दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए चौकी खाली करने में भलाई है। उन तीनों ने चौकी छोड़ने से इनकार कर दिया। वह लगातार 3 घंटे तक बड़ी वीरता व
दुश्मन के लगभग 300 सैनिकों से ज़बरदस्त टक्कर दी और उनसे बहुतों को मौत के घाट उतारा। अनंतः जब उनकी बारूद खत्म हो गई तो वो दौड़कर लड़ते हुए दुश्मनों के बीच घुस गए और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। भागे नहीं, ये उनका साहस और हिम्मत, उनका आत्मबल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महार समुदाय का सन 1818 से पहले पेशवाओं के राज्यकाल में सामाजिक स्तर के बारे में वर्णन करते हुए कहा है, पेशवाओं के राज्य में मराठा गांवों में जब कोई सवर्ण हिंदू आम रास्ते जा रहा हो तो किसी अछूत को उस रास्ते से आना जाना वर्जित था कि कहीं अछूत अपनी छाया से सवर्ण हिंदू को अस्वच्छ न कर दे। अछूत को अपनी कलाई या अपने गले में काला धागा पहनना होता था ताकि अछूत की पहचान हो सके। वो सवर्ण हिंदू गलती से भी अछूत को छू कर अस्वच्छ न हो। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों को अपनी कमर के पीछे एक झाड़ू बांधकर जमीन पर लटकाकर चलना होता था ताकि वो पीछे दूषित की हुई जमीन पर से धूल हटाकर साफ करता जाए, जिससे कि पीछे आने वाले सवर्ण हिंदू दूषित होने से बच सके। पूना में अछूत को अपनी गर्दन में एक मिट्टी का बर्तन हड़िया रस्सी बांधकर लटकाना होता था, जिसमें वो अछूत थूकता था ताकि कोई सवर्ण अनजाने भी जमीन पर पड़े थूक पर पैर डालकर दूषित ना हो। तो साथियों, ये जानकारी बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 37 के पेज नंबर 1 से 5 तक से लिया गया है। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखाएं। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।